मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। कन्हैया लाल के हत्यारों से पूछताछ जारी है कि आखिर उनके लिंक आतंकवाद के किस हद तक जुड़े हुए थे। साथ ही जो लोग भी इस निर्मम हत्या को इंडोर्स कर रहे हैं या उसका समर्थन कर रहे हैं, उसके लिए मजाक बना रहे हैं, उन पर पुलिस बेहद सख्त है। देखिए, नोएडा में मोहम्मद आसिफ नाम के एक व्यक्ति ने जब कन्हैया लाल के इस घटना को पर मजाक बनाया, ट्वीट किया और अपनी खुशी जाहिर की, तो नोएडा पुलिस ने धर दबोचा उसे। मोहम्मद आसिफ ने कन्हैया लाल के पर लिखा था कि बहुत अच्छा किया मेरे भाई, जिसने उनकी हत्या की थी उसके लिए लिखा था। यूपी पुलिस ने इनको पकड़ लिया है। आतंकी मानसिकता रख किसी निर्दोष की हत्या का समर्थन करने वाले ऐसे मोहम्मद आसिफ जैसे कई लोग हमारे आसपास हैं, जो अगर खुलकर सामने आते हैं तो उनकी खैर नहीं है। आपको ये विजुअल दिखा रही हूँ कि कैसे आसिफ को पकड़ा गया है और उसे जेल में डाला जा रहा है यूपी नोएडा पुलिस की तरफ से। और ये बात जान लीजिए कि आसिफ ने अपनी खुशी को जाहिर कर दी है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो इस हत्या से बेहद खुश हैं, क्योंकि वो जिहादी मानसिकता में विश्वास रखते हैं। वो आसमानी किताब उन्हें प्रेरित करता है इस मानसिकता को समर्थन देने के लिए, और वो लगातार इसके साथ चलते हुए कहीं ना कहीं उस ख्वाबी दुनिया में है, उन सपनों की दुनिया में है कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये देश ख़त्म हो जाएगा, यहाँ के सारे हिंदू ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामिक तंत्र का शासन रहेगा, मुसलमानों का बोलबाला रहेगा। मुसलमानों का बोलबाला अभी भी इस देश में है। हम तो सौहार्द के साथ चलना चाहते हैं। गंगा जमनी तहजीब को हमने गले लगाया था, और जब संविधान में सेकुलरिज्म घुसेड़ा गया तो हमने उसका भी स्वागत किया था। लेकिन इस सेकुलरिज्म का रास्ता जो है एक तरफा नहीं जा सकता है, वन वे नहीं हो सकता है। गंगा जमनी तहजीब में सिर्फ जमनी जाके गले नहीं लगा सकती है। गंगा सिर्फ बहती जाएगी और जमनी पीछे से खंजर मारती जाएगी, ऐसा नहीं चलेगा। गंगा अगर गले लगा रही है तो जमनी को भी झुककर गले लगाना होगा। यहाँ कोई भी हिंदू मुसलमान नहीं है इस देश में, जो भी है भारतीय है, हम बार बार कहते हैं। लेकिन उस भारतीयता पर कुठाराघात करते हुए कोई इसे इस्लामिक देश बनाना चाहता है या इस्लामिक मानसिकता के साथ, उस कट्टरवादी मानसिकता के साथ इस देश की सौहार्द को ख़त्म करने की कोशिश करना चाहता है, तो ये देश एकजुट हो जाएगा उस मानसिकता के खिलाफ में। आपने देखा कि कई ऐसे लोग आए और चले गए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। 2-4 खून बहाने से इस देश का वो सौहार्द नहीं बिगड़ता, इस देश की वो एकजुटता नहीं बिगड़ती, यहाँ का सनातनी परंपरा नहीं ख़त्म होता। हज़ारों सालों से इस सनातनी परंपरा को ख़त्म करने के लिए न जाने कैसे कैसे स्वांग रचे जा रहे हैं, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। न जाने ऐसे कितनी ही हत्याएँ हो रही हैं, न जाने ऐसे कितने ही सर कलम कर दिए जा रहे हैं। लेकिन ये सनातन परंपरा कम से कम 5000 वर्षों से चली आ रही है, तब भी जिंदा थी, खुश थी और पूरे विश्व में शांति का संदेश दे रही थी, पूरे विश्व को कलरफुल कर रही थी, और आज भी है। आज भी इस सनातनी परंपरा को पूरा विश्व अपना रहा है। इस वीडियो के साथ ख़त्म कर रही हूँ। जब किसी दूसरे देश में, इटली में, ये योग दिवस के दिन गाया गया था और ऐसा लगा कि पूरा विश्व उसमें डूबा जा रहा था। ऐसे विजुअल्स, ऐसी भारतीय परंपराओं में और उनके लिबासों में लिपटी हुई महिलाएं और राम नाम के धुन पर नाचते गाते लोग आपको विदेशों में हर जगह मिल जाएंगे। ये आपने देखा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी गए तो वहाँ भी कुछ इसी तरह का आलम हुआ। जय हिंद, जय भारत। भारत अपना परचम लहराता था, लहरा रहा है और आगे भी लहराता रहेगा। जो लोग विकृत मानसिकता के साथ इस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी हार है।